आज 20 मार्च 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंटरनेट सुविधा नहीं है तो बहनों को दूसरे गांव ले जाकर कराएं ई-केवाईसी। सीएम शिवराज। लाडली बहना योजना के आवेदन भरने की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी। इसका लाभ दिलाने के लिए गांव वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे जिनमें आवेदन भरवाए जाएंगे। वहीं बहनों की ई-केवाईसी भी कराई जाएगी ताकि योजना के 1000 रुपए सीधे बहन के खाते में पहुंचे। जिन गांव या वार्ड में इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ई-केवाईसी की सुविधा नहीं है वहां की बहनों को दूसरे गाँव या नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर पर ले जाकर ई-केवाईसी कराई जाएगी। इसके लिए वाहन की व्यवस्था प्रशासन करेगा। अब आईटीआई के ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर लाइसेंस के लिए हो सकेंगे ट्रायल। नंदानगर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के शासकीय वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान को शोध केंद्र का दर्जा मिल गया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने यह अनुमति दी है। परिवहन विभाग के मार्गदर्शन में चलने वाले इस संस्थान में अब लाइसेंस के लिए हर कोई ट्रायल दे सकेगा। इसके लिए आईटीआई में बने ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। संस्थान ने इसके लिए मंत्रालय से 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस राशि से ट्रैक के आसपास सेंसर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि ट्रायल के दौरान वाहन चालक की गड़बड़ी को पकड़ा जा सके। कमलनाथ का किचन ब्लॉकबस्टर। बड़ी घोषणा। सरकार आने पर 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। कमलनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। रविवार को नरसिंहपुर में एक जनसभा में उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। 19 मार्च को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नरसिंहपुर दौरे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ जनसभा को संबोधित किया और यहाँ ये बड़ी घोषणा की। सीएम शिवराज के बयान पर सियासत गर्म। एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव होने से पूर्व प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। छिंदवाड़ा में एक सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कांग्रेस और कमलनाथ के राजनीतिक अंत का संकल्प लेते हैं। कमलनाथ ने शिवराज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि बता देगी। 25 मार्च को छिंदवाड़ा में होने वाले गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम शिवराज छिंदवाड़ा पहुंचे थे। बोले गोविंद सिंह, सत्ता के मद में चूर है शिवराज सिंह। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा छिंदवाड़ा में दिए बयान पर राजनीतिक घमासान जारी है। सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्षी डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, शिवराज सिंह सत्ता के मद में मदहोश है। अगर कोई विपक्षी बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उनको बड़ी बेचैनी होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम के लिए अंत जैसे शब्द का उपयोग करना गलत है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, सीएम शिवराज को कमलनाथ से माफी मांगनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, अधिसूचना जारी। इस परीक्षा के लिए 8 अप्रैल को उपलब्ध होंगे एडमिट कार्ड। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण सूचना है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट एमपीपीएससी पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश में वर्षा और ओलावृष्टि से 25 जिलों में गेहूं व चना की फसल को नुकसान। वर्षा और ओलावृष्टि से 25 जिलों में गेहूं और चना की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर खेतों में फसल कटने की स्थिति में है तो कई जगह कट चुकी है। दोनों ही स्थिति में फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने कलेक्टरों को सर्वे करके किसानों को राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्राविधान अनुसार आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। उधर कांग्रेस ने सर्वे कराने के स्थान पर किसानों को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की है। 20 मार्च से भोपाल इटारसी में रुकेगी यह स्पेशल ट्रेन। 8 ट्रेनें 27 मार्च तक निरस्त, 7 के रूट बदले। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जबलपुर मंडल के कटनी सिंगरौली खंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग 21 मार्च से 27 मार्च तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से पूर्ण और आंशिक निरस्त किए गए हैं। वहीं भोपाल डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस की समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली एक तरफा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन मध्य प्रदेश के बीना, भोपाल एवं इटारसी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। बैंकों से ऋण मंजूर नहीं होने पर अधिकारियों का मार्च का वेतन रुका। चुनावी साल में राज्य सरकार हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर गंभीर हो गई है। ये बारीकी से देखा जा रहा है कि किसी बहाने से हितग्राही को योजना के लाभ से वंचित तो नहीं रखा जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लेकर कार्रवाई सामने आई है। सरकार ने ऐसे 20 जिले चुने हैं जिनमें बैंक इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। इनके मार्च के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है।
इंदौर के विवेक सिंह की जगह ग्वालियर के प्रेम सिंह स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष निर्वाचित। प्रदेश के अधिवक्ताओं की सर्वोच्च संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल में उलटफेर हुआ है। इंदौर के विवेक सिंह के स्थान पर ग्वालियर के प्रेम सिंह भदौरिया चेयरमैन निर्वाचित हो गए हैं। राधेलाल गुप्ता मानस सचिव व मनीष तिवारी कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जबकि आरके सिंह सैनी वाइस चेयरमैन बने रहेंगे। स्टेट बार काउंसिल के सचिव गीता शुक्ला ने बताया कि सामान्य सभा की बैठक में बहुमत भदौरिया के पक्ष में गया, जिसके बाद इस तरह बाजी पलट गई। निमोनिया की चपेट में आ रहे 5 साल तक के बच्चे। इंदौर में मौसम में आए बदलाव के कारण फ्लू तेजी से फैल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गंभीर बीमार हो रहे हैं। शहर के शासकीय और निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकांश वायरस की चपेट में आने के कारण निमोनिया का शिकार भी हो चुके हैं। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में भी बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। यहाँ पहले के मुकाबले 15% मरीज बढ़ चुके हैं। इनमें अधिकांश बच्चों की 5 वर्ष तक की आयु है। यहाँ भर्ती कई बच्चे गंभीर भी हैं। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों को पहले सर्दी खांसी बुखार आ रहा है। 4-5 दिन तक यदि सही उपचार नहीं मिल पाता है तो वह इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में आपकी सेन। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए लाभकारी और बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर अब आम आदमी पार्टी की नजर पड़ गई है। हाल ही में राजधानी भोपाल में आयोजित हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में यूं तो प्रदेश के सभी जिलों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, लेकिन सबसे अधिक कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आए थे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी ने सिंधिया व तोमर के गढ़ में सेंध लगा दी है। बोले दिग्विजय सिंह, मुझे राजा साहब कहना बंद करें। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने खुद को राजा साहब कहने पर आपत्ति जताई है। यूथ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में मंच संचालक ने राजा साहब कहकर संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र राजशाही में नहीं होता, जनता के राज में होता है। मुझे राजा साहब नहीं, दिग्विजय या दिग्विजय जी कहो। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चीन और रूस की तरह भारत में प्रधानमंत्री डिटेक्टरशिप चलाना चाहते हैं। बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, माफी मांगे राहुल गांधी। ग्वालियर में रविवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल देश से माफी मांगे। उन्होंने देश के आन बान शान व सम्मान को विदेश में जाकर ठेस पहुंचाई है। दरअसल सिंधिया को 2 दिवसीय दौर पर ग्वालियर आए थे। यहाँ उन्होंने ओलावृष्टि से हुए किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लिया। फिर ग्वालियर में आयोजित पुरस्कार वितरण एवं युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में छाए बादल, बारिश का दौर भी मंगलवार से मिल सकती है राहत। अलग अलग स्थानों पर बनी 5 मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं। साथ ही रुक रुक कर वर्षा भी हो रही है। इसी क्रम में रविवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मंडला में 36, खजुराहो में 13, दमोह में 9, खरगोन में 9, खंडवा में 4, सतना में 2, उमरिया में 2, उज्जैन में 1, छिंदवाड़ा में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 2-3 दिन तक बादल बने रहेंगे, लेकिन आज से वर्षा की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने के आसार हैं। मंगलवार से बेमौसम वर्षा से कुछ राहत मिलने लगेगी। साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। पीएफ खाते से आधार कार्ड लिंक करना आसान, बहुत जरूरी। आज के समय में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला दस्तावेज आधार कार्ड माना जाता है। चाहे सिम खरीदनी हो या कोई प्रॉपर्टी, सभी में आधार कार्ड जरूरी होता है। ऐसे में पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से आधार कार्ड को कई दूसरे आवश्यक दस्तावेजों से जोड़ा जा रहा है। ठीक इसी तरह अगर आपका पीएफ खाता है तो आपको अपने आधार कार्ड को उससे भी लिंक करना होगा। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, स्वैच्छिक रिटायरमेंट का ऑफर, अतिरिक्त 1 लाख भी मिलेंगे। एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एयर इंडिया ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक रिटायरमेंट का ऑफर दिया है। इसके लिए वे 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 2100 कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि पिछले साल जनवरी में टाटा समूह द्वारा एयरलाइंस को अधिग्रहण करने के बाद एयर इंडिया के कर्मचारियों को दूसरा रिटायरमेंट ऑफर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑफर 30 अप्रैल 2023 तक खुला रहेगा और 40 साल से अधिक उम्र वाले परमानेंट जनरल कैडर के कर्मचारियों के लिए होगा। वे कर्मचारी जिन्होंने कंपनी के 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे अनस्किल्ड और क्लरिकल लेवल के कर्मचारी वीआरएस का लाभ ले सकते हैं। कंगारुओं ने भारत को 10 विकेट से हराया। मार्श और हेड का अर्धशतक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से मैच हरा दिया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 117 रनों पर सिमट गई। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 11 ओवर में 121 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। विशाखापट्टनम में मिली इस जीत के साथ ही कंगारू टीम ने सीरीज में वापसी कर ली है। वह पहला वनडे मुंबई में हारा था। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है।
एमपी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, चना, सरसों, मसूर का उपार्जन 25 मार्च से। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, चना, सरसों, मसूर फसल की खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब 3 फसलों का उपार्जन 25 मार्च से शुरू होगा। केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम में रबी फसलों के उपार्जन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस साल चने का समर्थन मूल्य 5,335, सरसों का 5,450, मसूर का 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। एमपी कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि 25 मार्च से चना, मसूर और राई, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन 25 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। उपार्जन 31 मई 2023 तक किया जाएगा। रबी सीजन 2022-23 में 25 मार्च से उपार्जन करने के लिए नीति जारी कर दी गई है। उपार्जन प्रक्रिया में कृषक के पास अपनी उपज के विक्रय के लिए दिनांक एवं खरीदी केंद्र स्थल के चयन का विकल्प रहेगा। एमपी में होगी पिछड़ा वर्ग की राष्ट्रीय संगोष्ठी, देश भर के सभी दलों के सीएम मंत्री होंगे शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर ओबीसी समाज को साधने की कोशिश कर रही है। जबलपुर दौरे पर आए भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि महाकौशल के छिंदवाड़ा या जबलपुर में आयोग जल्द ही 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा, जिसमें ओबीसी वर्ग का उत्थान किस प्रकार हो, इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। सीरियल नंबर से खुला पेपर लीक का राज। ग्वालियर में 14 मार्च को हुई एमपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा के संस्कृत का पेपर लीक हुआ था। सोशल मीडिया के जरिए यह पेपर शिक्षा विभाग के पास पहुंचा था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने हजीरा परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। छानबीन में पता चला कि संस्कृत का पेपर 37 मिनट पहले हजीरा के परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था। पेपर पर लिखे सीरियल नंबर से इसका खुलासा हुआ है। कहा बीजेपी लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। भोपाल में आयोजित डिजिटल हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि बुराई के प्रतीक के रूप में हम हर वर्ष रावण का पुतला फूंकते हैं, तो फिर औरंगजेब का क्यों नहीं। हबीबगंज का नाम रानी कमलापति होने से जिन्हें दिक्कत हो रही है, उनके लिए औरंगजेब महान है। कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है। धर्मांतरण और लव जिहाद को कांग्रेस के नेता बढ़ावा देते हैं। मधुमक्खियों का हमला, 25 घायल। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में नगर परिषद बड़ा गांव धासान में शव का अंतिम संस्कार करने गए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से करीब 25 लोग घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। भोपाल नगर निगम का बजट 21 मार्च को आएगा। 3 साल बाद महापौर बजट पेश करेंगी। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक 21 मार्च को बुलाई गई है। 3 साल बाद महापौर परिषद की बैठक में बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट 3200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस बार के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स या जल कर में कोई बदलाव नहीं होगा। बजट में नीमच में प्रस्तावित सोलर विंड प्रोजेक्ट का एजेंडा भी चर्चा में रखा गया है। इसके अलावा ऐशबाग स्टेडियम का नाम भी पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग के नाम से करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इंदौर जिले की 157 कॉलोनियां होंगी प्रॉपर्टी गाइडलाइन में शामिल। प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीनों की खरीदी बिक्री इंदौर में होती है। दूसरे शहरों और प्रदेशों के लोग भी इंदौर आकर जमीनों में निवेश कर रहे हैं। इसे देखते हुए पंजीयन विभाग ने कलेक्टर गाइडलाइन में जिले की नई 157 कॉलोनियों को शामिल किया है। इसमें उज्जैन रोड, देपालपुर रोड, बाईपास के पार के गांव शामिल है। इंदौर में कुल 4,988 लोकेशन है। इसमें से 2400 से अधिक लोकेशन पर गाइडलाइन से ज्यादा कीमतों पर संपत्ति की खरीदी बिक्री और रजिस्ट्रियां हुई है। पंजीयन विभाग ने इसी को आधार बनाकर इस बार गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी की है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।